Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I am going to solve screening test paper of matriculation category English portion. कल मैंने आपसे सिलेबस मार्किंग क्राइटेरिया शेयर किए और आज मैं इंग्लिश का पेपर मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का सॉल्व करने जा रहा हूं। ये मार्किंग क्राइटेरिया है। पार्ट 1 इंग्लिश 40 क्वेश्चंस आएंगे। सैंपल पेपर में 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 1 इंग्लिश matriculation category. Read the following passage carefully and answer the question from 1 to 2 sets below it. अब ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में पढ़ रहा हूँ। इसमें एक मिस्टेक लाइन नंबर 1 में लिखा हुआ है 1954। ये हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो। बेसिकली इट इज 1945. The United Nations came into being in April 1945 after the Second World War that ended in the spring of 1945. The war had brought misery to all the world. Millions of people had been killed and made homeless. Millions of people suffered from hunger, poverty, disease, social, economical, political, and other problems. The nations of the world wanted peace, happiness, justice, and end to the war. With these objectives in mind, the nations of the world formed the United Nations with the headquarters at New York. अब देखें ये पैसेज एक, इसमें दो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, नेशंस, ऑब्जेक्टिव्स। जो आपके अब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि इनकी मीनिंग क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। अब इसमें नेशंस अंडरलाइन है। Nations in the sentence mean A. People, B. Peoples, C. Pupils, D. Men. अब देखें कि आपको बताना है कि nations की मीनिंग इस पैसेज में क्या है। A is people और person is singular, तो plural है people. Peoples is also plural. Pupils is a word which means a person who is taught by another, especially a school child or student. MEN man means an adult male human being. तो इसका मतलब है कि pupils और man तो नहीं होगा, C और D। अब हमें समझना है कि इसमें से आंसर A is correct और B ऑप्शन is correct। अब देखें कि पैसेज में वर्ड है nations। अगर नेशन होता तो हम इसको पीपल सेलेक्ट करते। अब ये ऑप्शन है पीपल्स। नेशन से इसका मतलब है बहुत सारी कौमें। अगर हम पीपल की बात करें, पीपल कैन मीन अ कम्युनिटी और नेशन टू, लेकिन यहाँ पे नेशंस लिखा है। सो दैट सी पीपल्स इज आल्सो नेसेसरी व्हेन यू रेफर टू डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स। अगर आप डिफरेंट नेशंस की बात कर रहे हैं तो उस सेंस में हम यूज करेंगे पीपल्स। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 2, विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। ऑब्जेक्टिव्स इन द टेक्स्ट मीन्स। अब ऑब्जेक्टिव्स की मीनिंग क्या है इस पैसेज में। ए थॉट्स, बी गोल्स, सी आइडियाज, डी एम्स। अब थॉट्स और आइडियाज तो नहीं होंगे, बाकी हमारे पास दो ऑप्शन है, गोल्स एंड एम्स। अब देखें ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो भी गोल्स की तरह होते हैं, थोड़ा डिफरेंस है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, गोल्स। Meaning of synonyms and antonyms are based on their contextual meaning. अब जो आपको synonyms और antonyms की करेक्ट ऑप्शन लिखने हैं, वो जो वर्ड अंडरलाइन है वो पैसेज में जो दिए गए हैं उनमें से कॉन्टेक्सचुअल जो मीनिंग होगी उनके हिसाब से आपको ऑप्शंस लिखने हैं। नंबर 3 इज द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। अब देखिए अर्जेंट के तो इसमें से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अर्जेंट पैसेज में ये वर्ड यूज हुआ है तो उसकी क्या मीनिंग हो सकती है कॉन्टेक्स्ट में। ए ऑप्शन इज प्रेसिंग, बी इंपॉर्टेंट, सी क्लोज, डी मच। Which option is correct? It will be A, pressing. Pressing means requiring quick or immediate action or attention. So 3A is correct option. Antonyms are opposite words. Number 4 question जो है,
मनी इज नॉट एसेंशियल टू हैप्पीनेस। एसेंशियल का आपको एंटोनिम ऑपोजिट बताना है। ए ऑप्शन इज अनइम्पोर्टेंट, बी इन एसेंशियल, सी यूजलेस, डी इंफीरियर। अब अगर आप देखें तो आपको ये सब ऑप्शंस करेक्ट लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें एसेंशियल का ऑपोजिट होगा वो इन एसेंशियल, बी ऑप्शन होगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन। स्पेल चेक, स्पेलिंग्स भी आती हैं। और नाउ सी, फाइंड अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ए delineate, बी delineate, सी delineate, डी delineate। अब इसमें से एक स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी इज correct, delineate. Delineate means something to describe or portray something precisely. Delineate, delineate. B option is correct. Next question, error detections. अब error detection में आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच हो, टेंसेस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव वॉइस हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो, आर्टिकल्स हो। सो इट इज वाइड टॉपिक, इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अब नंबर 6 देखें, वाटर इज नॉट परफेक्ट पोर्टेबल। अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ए में मिस्टेक है ऑप्शन में, या बी में, या सी में, या डी में। वाटर में मिस्टेक है, या नॉट इज एरर, या परफेक्ट इज एरर, या पोर्टेबल। अब देखें कि इसमें लिखा हुआ है वाटर इज नॉट परफेक्ट पोर्टेबल। परफेक्ट एडजेक्टिव है, पोर्टेबल भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव साथ यूज किए गए। अब पोर्टेबल की मीनिंग क्या है? पोर्टेबल मीन्स सेफ टू ड्रिंक और ड्रिंकेबल, जो पीने के काबिल हो। तो इसमें लिखा है कि परफेक्ट। अब ये दोनों सी और डी दोनों एडजेक्टिव साथ यूज हैं, तो पानी जो हम बयान कर रहे हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है पोर्टेबल। तो परफेक्ट इसमें नहीं होगा, इट इज मिस्टेक, इट इज एरर, सी ऑप्शन। इसमें होगा परफेक्टली, क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव साथ हैं, तो ये गलत सेंटेंस है। तो जब एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, तो इसमें होगा वाटर इज नॉट परफेक्टली पोर्टेबल। तो सी ऑप्शन में एरर है, इट विल बी वाटर इज नॉट परफेक्टली पोर्टेबल। प्रीपोजिशंस, नंबर 7 क्वेश्चन है, वी स्पेंड द होल हॉलिडे डैश बीच। अब बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट है। ए ऑप्शन इन, बी ऑप्शन अप, सी ऑप्शन ऑन, डी ऑप्शन एट। अब देखें इसमें कंफ्यूजन है कि आपको दो आंसर्स करेक्ट लग रहे होंगे, सी बी, डी बी, ऑन बी और एट बी। अब सबसे पहले समझें कि ऑन और एट में क्या डिफरेंस है। On the beach means you are literally on the sand near the water. At the beach means basically it is more formal, general in use. It could mean you are literally on the sand or in the water, or it could mean you are visiting a beach town. तो इस सेंस में अगर हम ओवरऑल देखें, जो फॉर्मल है, जो ज्यादा यूज होता है, इट विल बी डी ऑप्शन एट। वी स्पेंड द होल हॉलिडे एट बीच। Last question of sample paper matriculation category, sentence structures. 8, which one of these is a complete sentence? कौन सा complete sentence है? A, stop, exclamation mark है इसमें। B, my bag not there. C, about 50 pounds, exclamation mark. D, why don't you? अब आपको बताना है कि इनमें ऑप्शन में से कौन सा जो है एक कंप्लीट सेंटेंस है। ना सबसे पहले समझें कि कंप्लीट सेंटेंस होता क्या है। कंप्लीट सेंटेंस मस्ट कंटेन्स एट लीस्ट वन क्लॉज। A clause is a subject and a verb, and neither can be left implied, with one exception: imperatives, that is, commands, always leave their subject implied. It is not a problem because the subject is always the same, you. So A option जो है, it is the only one that meets the criteria of having a verb which must be explicit and a subject which in command
only can be left implied. तो A option is correct, stop. बेसिकली कंप्लीट सेंटेंस से सब्जेक्ट जो आपका है हिडन है you stop. I hope you understand matriculation category sole paper of English. In next video I will solve intermediate category paper. अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसे लगी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।